वो प्रीता और तुम्हारा भाई ऋषभ, उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। बस! अरे आज प्रीता है ऋषभ के पास और कल कोई और होगा। What? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? रॉक्सी, लगता है करण अभी भी बहुत गुस्सा है प्रीता से। आई एम श्योर प्रीता ने इसको कुछ भी नहीं बताया होगा, लेकिन एक सेकेंड, वो देखो, वो आदमी कौन है? ये तो करण के साइड जा रहा है। किस्मत है तेरी करण लोथरा। हर लड़की की किस्मत तू, हर लड़की का सपना तू, लेकिन जिसका सपना तुमने देखा वो किसी और के सपने में। चालाकी करने की सोचना भी मत। पृथ्वी, तुम तो वो तुम थे जो करण को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अरे पहले बताना था तुम थे, फालतू में इतनी मेहनत करा दी। लेकिन क्यों? बेवकूफो, ये जो मेरी आवाज है ना, ये वर्ल्ड फेमस है। सुनते ही लोग पहचान जाते हैं कि ये पृथ्वी मल्होत्रा की आवाज है। अभी कुछ दिन पहले प्रीता के सामने यूनक के गेटअप में जाके खड़ा हो गया। गलती सिर्फ इतनी हुई कि आवाज बदलना भूल गया था। प्रीता ने 1 सेकंड में पकड़ लिया, बोलती है पृथ्वी मल्होत्रा हो तुम। वहां बाहर पार्टी में इतने सारे लोग हैं, किसी के भी सामने मुंह खोलता, कोई मेरी आवाज सुनता तो 1 सेकंड में पहचान लेता कि ये पृथ्वी मल्होत्रा की आवाज है। और ये बताओ कि तुम क्यों करण को मारना चाहते हो? हाँ, क्यों मारना चाहता हूँ? सीरियसली तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं करण को मारना क्यों चाहता हूँ? इतने टाइम से लूथरा हाउस में रह रही हो, सब कुछ जानती हो, उसके बावजूद तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं उस करण को मारना क्यों चाहता हूँ? उस करण ने ना मुझे बर्बाद कर दिया है, तो अब मेरी बारी। मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। आज मैं उसे मारने वाला हूँ। आज का दिन उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। आज मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा, उसका राम नाम सत्य कर दूंगा, उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए मैं खत्म करने वाला हूं आज। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम करण को टच करने की सोचना भी मत। करण से मेरी शादी होने वाली है। वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। Just shut up। करण मुझसे शादी करेगा, और अगर तुम मेरे और करण के बीच में आए और मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश भी की ना पृथ्वी, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पृथ्वी मल्होत्रा किसी से डरता नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरने वाला। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना ये सब कोरी धमकियां देकर मैं डर जाऊंगा, तो तुम गलत हो। पर हाँ, मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है जिसमें तुम लोगों का भी भला, मेरा भी भला। एक डील है मेरे पास। क्या डील? देखो, तुम करण से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, करो। और डील ये है कि जैसे ही तुम्हारी करण से शादी होगी, करण का सब कुछ, उसके पैसे, उसकी जायदाद, प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ मेरा। बोलो क्या? मंजूर है? चलो, 1 से भले 2, 2 से भले 3। क्या? मैं अपने पैसे तुम्हें क्यों दूं? कौन है ये? तुम्हें उससे क्या मतलब? अभी इसने क्या कहा? 1 से भला 2, 2 से भले 3।
ताशा समझो, पृथ्वी हमें बाद में काम आ सकता है। डील? या फाइन, व्हाटएवर। डील। गुड। देखो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, हर गाड़ी में वेट करूंगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़े, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ऑल द बेस्ट। जरूरत तो पड़ने वाली है बाद में मेरी। ये पृथ्वी बहुत ही चालाक इंसान है, इससे बच के रहना पड़ेगा रॉक्सी। ऋषभ जी, आपने करण को कहीं देखा है? करण को आपके साथ डांस कर रहा था लास्ट टाइम, वहीं देखा था, उसके बाद वो निकल गया था। राइट, कोई बात नहीं, कैरी ऑन। क्यों? करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत तुम देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ। हे करण, आई एम ए बिग फैन। वैसे मुझसे बड़ी फैन तो मेरी बेटी है आपकी, यू नो, वेरी क्रेजी। तो कैन आई हैव ऑटोग्राफ? बेटा ये क्या कर रहे हो करण? बोलो। बिजी हो या गुस्सा हो मुझसे? क्यों? क्यों लगा कि मैं गुस्सा हूँ गुस्सा, बहुत गुस्सा हूँ। वैसे एक्चुअली यू नो, सोच रहा था मैं गुस्से से क्या हम कभी खुश थे? याद है कभी कभी हंसे एक साथ हम दोनों, कब से हम लास्ट में एक साथ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो करण? तुम तो खुश थी, देखा मैंने तुम्हें किसी और के साथ बहुत खुश होता हूँ। मुझ में ऐसा क्या जो मेरे साथ खुश नहीं? क्यों हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी? हाँ, आज मुझे सवाल का जवाब मिल गया। नहीं करण, प्लीज अब पीना बंद करो। बस करो करण। क्यों? तुम्हें सवालों के जवाब चाहिए ना, वही देना चाहती हूँ तुम्हें। तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन यहाँ नहीं। अगर यहाँ बात करें तो कोई ना कोई बीच में आता रहेगा। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अकेले में? चलो मेरे साथ, यहाँ से बाहर, घर के बाहर। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फाइनली तुम्हें मुझे कुछ बताना है। चलो ना करण। मिलता हूँ मैं तुमको अकेले में। ऋषभ जी, वो मैंने ना करण को घर के बाहर बुलाया है ताकि मैं उससे अकेले में बात कर सकूं, बता सकूं कि आज हमारी एनिवर्सरी है और ये सब बातें सुनकर वो खुश भी हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं चली जाती हूँ, उसके बाद 10 मिनट के बाद आप भी आ जाइए और नताशा के खिलाफ हमारे पास जितने भी प्रूफ्स हैं ना
जो भी हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, जो भी हमारे पास पिक्चर्स है, वो सब लेकर आ जाइएगा ताकि हम उसको वो सब भी दिखा दें, तो उसे प्रूव हो जाए कि नताशा कितनी गलत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रीता जी। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको जहाँ पर भी कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ आऊँगा। और रात बहुत हो गई है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ देता हूँ और उसके बाद आप लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाइएगा, मैं उसको सारे प्रूफ्स दिखाऊंगा। किसी बात की चिंता मत कीजिए, जस्ट गो एंड हैव योर मोमेंट, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और मैं करण से बात कर लूंगी और जब आपको बुलाऊंगी तो आप सारे सबूतों के साथ वहाँ आ जाना। जब करण का दिमाग ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आप दोनों की एनिवर्सरी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, ठीक है?